बहुत लोगों के मन में ना क्वेश्चन आते हैं कि पार्टनर ने चीटिंग की ना तो सच में रिलेशनशिप सरवाइव कर सकते हैं क्या? क्या चीटिंग करने के बाद कोई रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए क्या? या फिर चीटिंग करने के बाद रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए? या फिर चीटिंग करने के बाद सामने वाले इंसान को माफ़ कर देना चाहिए? आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपके मन में जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं ना, आज मैं वो आपके क्लियर करने की कोशिश करने वाली हूँ। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते। देखो यार, सबसे ना पहले हम ये क्लियर करते हैं कि एक रिलेशनशिप में चीटिंग होने के बाद क्या वो रिलेशनशिप सरवाइव कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आपको चीटिंग का मीनिंग बहुत क्लियर पता होना चाहिए। आपकी तरफ से चीटिंग मीन्स क्या है, हाउ यू डिफाइन चीटिंग मीन्स, ये आपका क्लियर होना चाहिए। आपकी तरफ से चीटिंग मीन्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि हर चीज़ में अगर आप सोचोगे, हर चीज़ को लेकर अगर वो चीटिंग है तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपका रिश्ता बहुत जल्द ही खराब हो सकता है। इसलिए आपका क्लियर विजन होना चाहिए कि चीटिंग मीन्स आपकी नज़रों में क्या है। अगर आपका पार्टनर किसी को टेक्स्ट कर रहा है तो वो चीटिंग है, ये क्लियर होना चाहिए। या फिर आपका पार्टनर आपके अलावा भी किसी और से बातें कर रहा है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है, क्या ये चीटिंग है आपकी नज़रों में, ये क्लियर होना चाहिए। या फिर पार्टनर आपके अलावा किसी और के साथ फिजिकल हो रहा है, क्या ये चीटिंग है आपकी नज़रों में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मीन्स आपकी नज़रों में कौन सी बातों को लेकर आपको चीटिंग फील होता है कि पार्टनर ने ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मेरे नज़रों में ये सारी चीज़ें ना चीटिंग है। समझ रहे हो बात को? मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सारी चीज़ें चीटिंग वाली और कौन सी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है रिलेशनशिप में, ये सारी बातें क्लियर आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हर चीज़ में आप चीटिंग नहीं बोल सकते हो ना। वो उसके साथ बात कर रहा है, अननोन पर्सन से बात कर रहा है तो वो चीटिंग, तो उससे ज़्यादा उससे क्या हो जाएगा, आप हर छोटी छोटी चीज़ों में उसे रोक टोक करोगे, हर छोटी छोटी चीज़ों में उसे बोलोगे कि ये चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ, तो चांसेस यहाँ पे ये होते हैं कि रिश्ता जल्द से जल्द ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो? अभी दूसरी चीज़, हमने चीटिंग को तो डिफाइन कर लिया, चीटिंग का मीनिंग हमने समझ लिया। क्या आपने अपने पार्टनर से इस बारे में डिस्कस किया है कि आप ये करते हो, आप किसी से बात करते हो, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हो तो ये चीटिंग है, ये मुझे नहीं चलेगा। ऐसे कभी आपने अपने पार्टनर के साथ डिस्कस किया है? तो मे बी पार्टनर सामने वाले इंसान से मीन्स थर्ड पर्सन से बात कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, उसे क्या लग रहा है कि यार मैं तो उसके साथ फिजिकल तो नहीं हो रहा हूँ ना, तो ये चीटिंग कैसे हुई? बट अगर आपकी नज़रों में ये चीटिंग है, उसके साथ वो फ्लर्ट कर रहे हैं, आपको सहन नहीं हो रहा है, आपको आपकी जो बाउंड्रीज है उसमें वो सेट हो चुका है कि अगर वो किसी और के साथ फ्लर्ट करेगा तो ये चीटिंग में माना जाएगा और मैं ये रिश्ते में रुकना नहीं चाहूँगी। ऐसी कभी बात आपने अपने पार्टनर के साथ शेयर की है, डिस्कस की है, इस बारे में बात किया है? बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि ये सारी चीज़ों के साथ पार्टनर से हमने बात ही नहीं की है, ये टॉपिक पर, ये चीज़ों पर, ये चीटिंग के मीन्स पर आपको कौन सी चीज़ें चीटिंग लगती है, ये चीज़ों पर डिस्कस ही नहीं किया, तो पार्टनर को कैसे समझ में आएगा कि यार इसकी ये बाउंड्रीज है, इसके दिमाग में ये चीटिंग है, मैं किसी से फ्लर्ट करूँगा या किसी को टेक्स्ट करूँगा तो ये मुझे करना नहीं चाहिए। ऐसे एक पार्टनर अपने माइंड में सेट कर देता है। इसीलिए अगर आपके मन में कोई चीज़ों को लेकर आप उसे चीटिंग मानते हो तो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स यहाँ पे क्लियरली आपके पार्टनर को आपकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। जी हाँ, जब भी आप अपने रिलेशनशिप में बाउंड्रीज सेट करते हो,
अगर आपने ऐसे कुछ किया, किसी से बात की, किसी से फ्लर्ट किया, किसी के साथ फिजिकल होने की कोशिश की, तो ये चीटिंग है। अगर आपने ये बाउंड्रीज क्रॉस की तो मैं ये रिलेशनशिप ब्रेक कर सकती हूँ या ये रिलेशनशिप से दूर चली जा सकती हूँ। ये बाउंड्रीज आपको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी तो सामने वाले पार्टनर को पता चल सकता है कि यार इसकी ये बाउंड्रीज तोड़ दी तो ये चली जाएगी। समझ रहे हो बात को? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपने पार्टनर के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, समझेंगे, उनके पास अंतर्यात्मा है, वो खुद समझ जाएंगे कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूँ। नहीं, कभी कभी सामने वाला पार्टनर जो होता है ना, वो ये चीज़ें समझना नहीं चाहता है, इसलिए उनके सामने अपनी बाउंड्रीज रखना सीख जाओ। क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि पार्टनर आपको बोल देंगे यार तूने तो बताया नहीं मुझे, कभी आपने ये बातें मेरे से शेयर ही नहीं की कि आपको ये चीज़ों से तकलीफ होती है करके। इसलिए सब चीज़ें ना पहले ही पार्टनर के सामने रखना सीखो, डिस्कस करो ये चीज़ को लेके। फिर क्या होता है, एक बार हमने डिस्कस कर लिया, ये चीज़ें सारी बात उनके सामने रख दी, ये बाउंड्रीज है, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं आपको धोखा देने के। समझ रहे हो? अभी तीसरी बात, चलो आपने ना अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर दी है, पार्टनर को चीटिंग का मीन्स भी समझा दिया कि आपकी नज़रों में चीटिंग क्या क्या है करके आपने एक बार समझाया, बट पार्टनर थोड़े दिनों तक वो चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करता रहा, वो चीज़ों पे सतर्क रहा, बट उसके बाद वो चीज़ें रिपीटेड करे जा रहा है। जो चीज़ें आपके नज़रों में चीटिंग है वो रिपीटेड होए जा रही है, रिपीटेड करे जा रहा है। आपने बोला अगर आप उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं है, वो चीटिंग है, वो तभी भी करे जा रहा है, रिपीटेड करे जा रहा है, वो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। और फिर ऐसा सब करने के बाद आप अगर पार्टनर को इस बारे में रोकते हो, टोकते हो, तो उनके जवाब ऐसे आते हैं, यार मैं तो ऐसा ही हूँ यार, तुझे रुकना है ये रिलेशनशिप में तो रुक, नहीं तो तू जा सकती है या फिर तू जा सकता है। यहाँ पे आपको उनका इंटेंशन, उनकी सिचुएशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, वो सारी चीज़ें बोलने के बावजूद वो इंसान रिपीटेड वो चीज़ें करते जा रहा है, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है ये सिचुएशन, तो बेस्ट होगा कि आपको वो रिलेशनशिप को क्विट करना ज़रूरी है। मीन्स वो इंसान से आपको दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे अभी आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं है, तो इन फ्यूचर आप सोचोगे कि वो इंसान सुधर जाएगा, वो अभी सुधर नहीं रहा है, वो रिपीटेड चीज़ें करे जा रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है कि आपको कितना हर्ट हो रहा है। तो बेस्ट होगा कि ये रिलेशनशिप को ख़त्म करो, आगे बढ़ो। समझ रहे हो? अभी चौथी चीज़ ऐसी आती है कि हमने ना रिलेशनशिप में पार्टनर की ये गलती, ये चीटिंग पकड़ने के बाद हमने उन्हें ना समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। वो सारी चीज़ें समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। वो कैसे रिएक्ट कर रहे, यार देख मैं ऐसा ही हूँ, तुझे रहना है ना तो रिलेशनशिप में रुक, नहीं तो तू जा सकती है, मुझे कोई परवाह नहीं है, ना तेरी ज़रूरत है। जहाँ पे रिलेशनशिप में आपके समझाने के बाद भी, आपको कौन सी चीज़ें हर्ट करती है वो समझाने के बाद भी, आपकी नज़रों में कौन सी बातें चीटिंग है वो समझाने के बाद भी, वो इंसान बार बार रिपीटेड वही चीज़ें करे जा रहा है और आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, तुझे जाना है तो चली जा, तो बेटा यहाँ पे आपको ऐसा रिप्लाई आए ना, तो आपको ये रिलेशनशिप तुरंत बिना सोचे समझे क्विट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के कोई रिलेशनशिप में रुकने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें समझा करो। चलो कोई इंसान को समझाने के बाद उसे गिल्ट फील हो रहा है कि ऐसी चीज़ें से इसे हर्ट हो रहा है, इसे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये सुधरने की कोशिश करूँ, या फिर वो सॉरी फील करता है, आपको 1000 बार सॉरी बोलता है, यार आइंदा से ना मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, प्लीज़ अभी जाने देना, अभी माफ़ कर देना। कोई ऐसे अगर अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, आप गिल्ट फील कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे ऐसे पार्टनर को एक चांस देना तो बनता ही है। क्योंकि जो इंसान गिल्ट में रहता है उसे फील होता है यार मैंने तो गलती की थी, इसे मेरा पार्टनर जो इतना पॉजिटिव, इतना शिद्दत से चाहता है, तो ना उसे मुझे धोखा नहीं देना चाहिए।
और वो बहुत ना मिन्नतें कर रहा है आपके साथ रुकने के लिए, तो यहाँ पे आपको चांस देना चाहिए ऐसे पार्टनर को। जो एटीट्यूड दिखाता है ना, उसके साथ रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको एटीट्यूड में बोलता है तुझे जाना है तो जा, मुझे कोई परवाह नहीं है और ना मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तू रिलेशनशिप में रुक या ना रुक, ऐसे इंसान को तुरंत छोड़ दो। जो गिल्ट फील कर रहा है उसको चांस देना बनता ही बनता है और देना चाहिए। जो सॉरी फील करता है ना, जो सुधरने की कोशिश कर रहा है, जो आपको इन फ्यूचर की श्योरिटी दे रहा है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा, तो आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस देके उसे माफ़ कर दीजिए। चांस देना तो बनता ही है। जो इंसान को अपनी गलती पता चलती है ना, तो उसे मौका देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि शायद से रिलेशनशिप इन फ्यूचर बेस्ट हो जाए, अच्छा हो जाए। होप सो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपके डाउट क्लियर कर पाई हूँ और आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की हेल्प होती है, तो आपको हेल्प करनी चाहिए ना, तो हेल्प करा करो यार। और वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।